मित्रों नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वास्तव में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मित्रों, इस विषय में हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे आपको, या हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि हम आप लोगों से प्रश्न करना चाहते हैं। और इस वीडियो में आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, तो मित्रों आइए मुख्य विषय पर। हमारा मेन विषय ये है कि जब से कोरोना आया है देश में और लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश के बहुत सारे महकमे या बहुत सारे लोग इसमें एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, पुलिस विभाग है, मिलिट्री विभाग है, या जो भी है, या और हर विभाग के लोग, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग अपने परिवार की चिंता न करते हुए, जबकि उन्हें यह भी पता है कि अगर हम कोरोना के पेशेंट के लिए वर्क करेंगे या हम घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि हमें भी कोरोना हो जाए। और अगर कोरोना हो जाए तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम बचें या न बचें। मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इस बात की भी चिंता उन लोगों को नहीं है। क्योंकि जैसे मिलिट्री मैन बॉर्डर पर जब जाता है तो यह सोच कर जाता है कि देश हमारा देश है और देश की हमें रक्षा करनी है, भारत हमारी माता है। तो ये नहीं सोच के जाता कि हम वहाँ जाएंगे और बच जाएंगे, चुपचाप शराफत से चले आएंगे, बल्कि ये सोच के जाता है कि हम जान हथेली पर लेके जा रहे हैं, बच गए तो अच्छी बात है, नहीं बचे तो भी अच्छी बात है। सारी मोह माया त्याग करके वो बॉर्डर पर लड़ने जाता है। ठीक उसी तरह से इस देश के अंदर रह करके कोरोना की लड़ाई हमारे डॉक्टर भाई, पुलिस विभाग के हमारे नौनिहाल, नर्सेज और सफाई कर्मचारी और इससे जुड़े हुए सारे लोग एक सशक्त सेना की तरह युद्ध स्तर पर अपने परिवार की बिना किसी चिंता के, बिना किसी तरह का मोह माया लोभ लालच के हर मरीज की सेवा में जुट गए हैं कि कोरोना हमारे देश से भाग जाए, हमारे देश की जनता बच जाए। जबकि उन्हें ये पता है कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके प्रयास से आम जनता बच जाए। एक डॉक्टर की तुलना में किसी भी एक आम नागरिक की कोई अहमियत नहीं होती है, फिर भी वह डॉक्टर अपनी अहमियत भूल करके और अपने कर्म के पीछे दीवानों की तरह हाथ पर अपने प्राण को लेकर के और निकल पड़ा है कि सबको हम बचाएंगे। ऐसे में हम देशवासी क्या करते हैं? पुलिस विभाग जा रही है, मेडिकल का एम्बुलेंस जा रहा है, या डॉक्टर्स जा रहे हैं, नर्सेज जा रही हैं, कहीं चेक करने जा रहे हैं। हम करते क्या हैं? पत्थर बरसाते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया गया है कि हम घर से ना निकलें, क्योंकि हमारा जीवन कीमती है। इस बात की चिंता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को है, हमारे देश के सभी ऐसे लोगों को जिनके अंदर भारत माँ की झांकी है बनी हुई, वो सारे लोग देशवासियों को बचाने के लिए जुटे हैं। लेकिन अगर एक पुलिस का व्यक्ति किसी दो आदमी को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखती है और रोकती है, तो उससे लोग झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मारना शुरू कर देते हैं, पत्थर बरसाते हैं। भाई, ये तो हमारी नैतिकता नहीं हुई। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आतंकवादी ऑफ द कश्मीर। कश्मीर में भी सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं तो हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तो क्या हम भी आतंकवादी हैं? इस बात पर हमें मनन करने की आवश्यकता है।
वहाँ भी हम कश्मीर में जाते हैं, वहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए हमारी सेना जाती है और हम वहाँ भी अत्याचार करते हैं, पत्थर मारते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आतंकवाद हमारे मन में है या हम आतंकवादी एक्टिविटी से प्रेरित हैं। और यहाँ पर आपकी सहायता के लिए, आपकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, लगे हैं दिन रात बेचारे अपने परिवार को छोड़ करके, भूखे प्यासे, कैसे हैं कैसे नहीं हैं। क्या उनके पास परिवार नहीं है, या उन्हें ये नहीं लगता है कि हमारे परिवार की रक्षा करनी चाहिए, दुनिया भाड़ में जाए, ऐसा वो भी सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, आप निकल पड़ोगे सड़कों पर। अरे भाइयों, आप अपने परिवार के लिए अमूल्य हो, इस देश के लिए बेशकीमती हो, फिर क्यों रोड पर निकलते हो? और बाई दी वे कोई इमरजेंसी है, आप जा भी रहे हो तो मारपीट क्यों कर रहे हो यार? हमारे में और उस आतंकवादियों में क्या अंतर है जो आए दिन इस कोरोना महामारी में भी बम विस्फोट कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं? तो अगर वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, सेना उनको जवाब देती है गोलियों से, और आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हो, ये भी एक सीज फायर है भाई। आप अपने घर में रहो, ये आपके लिए निर्देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आगे हाथ जोड़ दे रहे हैं। तमाम सारे अभिनेता, नेता, बेचारे जो भी आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि भैया आप घर से न निकलो, आप बहुत कीमती हो अपने परिवार के लिए, हमारे देश के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? उन्हें लाठियों से मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला उखड़ करके मारने दौड़ पड़ता है। अरे भाई, अपने इस आतंकवाद को रोको यार। हमारे देशवासी हो, हमारे देश में रह रहे हो आप, अपने देश की ही जनता को जो आपकी सुरक्षा में लगा है, उसे आप क्यों मारने जा रहे हो या क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हो? जरा इस बात को गहराई से सोचो। उसमें उनका कोई लाभ नहीं है कि आपको रोक रहे हैं बेचारे खड़े हो करके। उन्हें भी आराम करने की ज़रूरत है, उनके पास परिवार है, बच्चे हैं। ऐसे में आप उनको मारने दौड़ पड़ते हो, पत्थर फेंकते हो, अटैक करते हो। बताइए, इसके लिए कानून बनाना पड़ा सरकार को भाई कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। क्या हम इतने असभ्य हो चुके हैं? हमें सभ्यता का इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो व्यक्ति हमारी रक्षा करने आ रहा है, हम उसके ऊपर पत्थर बरसाएं, उसे मारपीट करें। हम करबद्ध निवेदन करते हैं माननीय भारतवासियों से कि इन बातों को छोड़िए। सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, सरकारी खजाने से पैसे निकल रहे हैं, कमी हो रही है, गरीबी आ रही है हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में। फिर भी लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है जिससे हमारी जान बच सके। हम सभी की जान बच जाएगी तो देश फिर से चल पड़ेगा। हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा देश फिर से दौड़ने लगेगा और उसी स्पीड के साथ दौड़ेगा। हम पिछड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं होंगे कि इतने साल पीछे हमारा अर्थव्यवस्था चली गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन माननीय, आदरणीय, हमसे बड़े बुजुर्ग, आप सभी माननीयों को, हमसे जो छोटे हैं, उन सभी अनुज भाइयों और बहनों को जो हमारे हम उम्र के हैं, उन सभी मित्रों से और हर घर के परिवार के अभिभावकों से मेरा निवेदन है, घर से ना निकलें। और अगर आपके घर से कोई निकलना चाहता है तो उसे निकलने ना दें। आपका जीवन अति कीमती है, अति महत्वपूर्ण है। अपने जीवन की रक्षा करो। आपकी जीवन की रक्षा के लिए पूरा देश व्याकुल है, पूरा देश लगा हुआ है, तो आप क्यों नहीं? मित्रों, हम जानते हैं कि हो सकता है हमारी बातों को उतना ना सुना जाए जितना प्रधानमंत्री जी ने की बातें सुनी जाती हैं, लेकिन आप उनकी बातों का भी पालन नहीं करते हैं। हम चाहेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और इसे वायरल बना दीजिए, टीवी तक आने लगे।
हर आदमी को यह मेरी वीडियो दिखाई देनी चाहिए, जिससे हमारा निवेदन, अनुनय, विनय देश के हर नागरिक, 135 करोड़ नागरिकों के पास पहुँचे। और वो हो सकता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। लॉकडाउन एक बार हट भी जाता है तो भी घर से ना निकलें जब तक कि कोरोना के एक भी मरीज, एक भी संक्रमित मिलना बंद ना हो जाए। हम इतने नादान हैं, इतने अज्ञान हैं कि हमको हमारे घर में रहने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है कि भाई अब घर से ना निकलो, लेकिन पता है कि हम निकलेंगे, उसके लिए हमारे ऊपर प्रतिबंध, लॉकडाउन जैसा लगाया जाता है। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हमें अपने आप को लॉकडाउन कर लेना चाहिए था, खुद को अपने घरों में आइसोलेट कर लेना चाहिए था। मित्रों, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते। बस आपसे निवेदन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ करिए। मेरी कोई भी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो उससे मेरा निवेदन है कि मुझे माफ़ कर दें। लेकिन बंधुओं, अपने जीवन की रक्षा अपने हाथ में होती है, आप उसे कीजिए। जो डॉक्टर, जो पुलिस वाला, जो भी व्यक्ति सड़कों पे रह करके, हॉस्पिटल में रह करके आपके घरों में जाता है, उसके घर वालों से पूछो कि उन पे क्या गुजरती है। उनके परिवार का एक सदस्य बाहर है, वो आएगा बचकर या नहीं आएगा, उनकी चिंताओं को देखो। बस इससे ज़्यादा हमारी हिम्मत नहीं है और बोलने की, और साहस नहीं है हमें बोलने की। बस आपसे निवेदन है